स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए एम्फेसिस में बहुत इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हो आज 7% की आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का रीजनिंग जानेंगे और क्या आउटलुक है आगे चल के कि कब तक यहाँ पे आपका प्राइस आ सकता है, क्योंकि अगर हम एक साल का डेटा देखें तो एक साल में कंपनी जो है 36% डाउन है और यहाँ पे मैसिव फॉल आया था। अब तो स्टेबलाइज होने की कोशिश हो रही है पिछले कुछ महीनों से। आप देखो तो एक रेंज में था लेकिन आज फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। इसका हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन अगर हम ऑल टाइम चार्ट देखें तो 2008 से पहले की लिस्टिंग है और यहाँ पे अगर पूरा डेटा देखो तो 6 गुना पैसे हो चुके हैं, 6 टाइम्स हो चुके हैं एटलीस्ट हम कह सकते हैं 15 ईयर्स। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ही धमाकेदार है, हालांकि है रिटर्न्स, ऐसे रिटर्न जनरेट करना मुश्किल है। लेकिन आईटी अगर कंपनियां में अगर आप कंपैरिजन करो ब्रॉडली तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनसे कंपैरिजन करोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न दे के बैठी हुई हैं। इसका टेक्निकल चेकअप भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बेस टाइप का बना था यहाँ पे और ऐसा लग रहा था राउंडिंग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, मतलब राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो हम लोग कहते हैं कि बहुत भयंकर गिरावट के बाद जब स्टॉक स्टेबलाइज होता है तो एक ऐसा पैटर्न बनाता है और फिर ऊपर धीरे धीरे बढ़ता है। वही देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर एक्सीडेंट हो गया। आज के दिन ऐसा क्या हो गया कि 7% तक गिर गया, 2040 के लेवल से यहाँ पे देखने को मिले हैं, जबकि ये 2200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो अगर हम इसका थोड़ा और जूम करें डेटा तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो रनअप था दोस्तों, ये भी काफ़ी शार्प रनअप था कोविड के बाद से। कोविड के बाद अगर देखो तो यहाँ पे ट्रेंड ब्रेकडाउन, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला एग्जैक्ट इस पॉइंट पे। उसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रनअप था। तो रनअप भी यहाँ पे अगर देखो तो धीरे धीरे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये फेज़ तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक्सटेंडेड था, इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। लेकिन ऐसा उस समय माहौल था कि जो मार्केट था, जो कंपनियां गाइडेंस दे रही थी उसके हिसाब से उसको काफ़ी आगे के वैल्यूशंस पे ट्रेड करने लगा था। तो अब यहाँ पे जब गाइडेंस कंपनियां घटा रही हैं, यहाँ पे सब कुछ हरा हरा दिख रहा था कंपनियों को, लेकिन अब जो है गाइडेंस घटा रही हैं, मार्जिन्स थोड़ा सा कम कर रही हैं, तो फिर स्टॉक में आपको करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही बात एम्फेसिस के चार्ट की। चलिए बात करते हैं रीज़न की, रियल रीज़न क्यों गिरा। यहाँ पे सिटी आप जानते ही होंगे, सिटी यहाँ पे है। इन्होंने देखिए एक यहाँ पे बताया है कि इनका जो टारगेट है ये इस पर 1705 का है। तो ब्रोकर का यहाँ पे टारगेट जो है 1705 आया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, एक मीडिया चैनल से बात करते हुए इनके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा कि डील टीसीवी मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जितनी यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, टू आरईवी रेवेन्यू कन्वर्जन इज स्लोइंग करेंट मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मतलब बेसिकली जो पहले टोटल कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे उसको कंपनी कितना रेवेन्यू में कन्वर्ट करती थी, ये जो है कम हो रहा है। बेसिकली कंपनी के कहने का मतलब इनका है कि रेवेन्यू कम हो रहा है। मॉर्टगेज बिजनेस विल लाइकली रिमेन म्यूटेड, तो ये बिजनेस भी इनका Q4 में म्यूटेड रहने वाला। Q4 यानी आपका यहाँ पे जनवरी से लेके मार्च का जो यहाँ पे नंबर आएगा ये काफ़ी म्यूटेड रहेगा मॉर्टगेज बिजनेस के लिए। ओवरऑल ग्रोथ ही कह रहे हैं कि इम्प्रूव होगा पोस्ट Q4। तो कुल मिला के Q4 बहुत ख़राब होने वाला है, ये ऐसा मैनेजमेंट कह रहा है। मैनेजमेंट इंडिकेटेड टू रिमेन, मार्जिन का जो रेंज बताया है 15 से 17 के बीच में FY23 के लिए। और वैल्यूशंस की बात कर लें तो यहाँ पे वैल्यूशन जो है 22 टाइम्स है, पी रेशियो एक ईयर फॉरवर्ड पे लेके चल रहे हैं इसको। तो ये तो रही कंपनी की मैनेजमेंट। और यहाँ पे अगर हम रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ें, एक दूसरी रिपोर्ट है, तो इसमें हमें पता चलेगा कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो जो ग्रोथ आउटलुक है ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जून 2023 से इम्प्रूव होंगे। तो आप देखिए अप्रैल मई जून, ये तो क्वार्टर नंबर 1 हो गया नया फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपका FY24 होगा। FY24 के क्वार्टर नंबर 1 के बाद क्वार्टर 2 से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चालू होगा, एक दूसरी रिपोर्ट कह रही है। ग्रोथ यहाँ पे कह रहे हैं क्वार्टर 4 में म्यूटेड रहेगा, यानी ये जो क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ पे, और जो है नॉर्मलाइज होगा जून से ही। तो डिजिटल रिस्क रेवेन्यू विल डिक्लाइन फर्दर, तो क्वार्टर 4 में और भी गिरेगा ये जो डिजिटल रिस्क रेवेन्यू इनका। कैप्टिव्स आर स्केलिंग अप, तो सेवरल इंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग क्लाइंट्स ऑफ एम्फेसिस, तो कैप्टिव मतलब जो खुद के पास फैसिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ रहे हैं। तो जो इनके क्लाइंट्स हैं एम्फेसिस के पास, ये है इनके प्लान्स हैं टू स्केल कैप्टिव्स। तो बेसिकली अगर अपना कैपेसिटी वो लोग खुद बढ़ा लेते हैं तो कंपनी को यहाँ पे कम कह सकते हैं ऑर्डर मिलेंगे, कंपनी को कम रेवेन्यू होगा। अ फ्यू फैक्टर आर एडिंग कैप्टिव स्केल, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो कैप्टिव हैव बिकम मोर लिक्विडेटिव फॉर टेक एम्प्लॉयज़। तो जो टेक एम्प्लॉयज़ होती हैं कंपनियां, इनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ये चीज़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे लोअर वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और सिग्निफिकेंटली हाइयर पे ऑफर्ड है।
तो ये कुछ रीज़न है। मिडिल मैनेजमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर्स आर हेल्पिंग स्केल अप, तो थर्ड पार्टी वेंडर्स भी यहाँ पे मदद कर रहे हैं। लोअर एट्रिशन हेल्प्स स्केलिंग ईजियर, लोअर एट्रिशन रेट भी है। तो बेसिकली जो इनके ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं वो अपनी कैपेसिटी जब खुद बढ़ाएंगे, आप सिंपल भाषा में ऐसे समझो तो ये जो एम्फेसिस कंपनी है इनके पास रेवेन्यू कम आएगा। यहाँ पे वेंडर कंसोलिडेशन ट्रेंड्स नॉट येट ब्रॉड बेस्ड, एक और रीज़न है। यूटिलाइजेशन एंड हायरिंग बताएं इन्होंने, द फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग बेंच, हायरिंग विल पिकअप पोस्ट कपल ऑफ क्वार्टर। तो अभी जो हायरिंग करती हैं आईटी कंपनियां, इसमें भी कह रहे हैं कि 2 क्वार्टर के बाद से यहाँ पे तेज़ी पकड़ेगी। तो मंदी का हम कह सकते हैं कि एक तरह से आईटी कंपनियां जो अच्छा समय था वो बहुत दूर हो चुका है और यहाँ पे मंदी टाइप का यहाँ पे कुछ फोकस बन रहा है। मार्जिन आउटलुक ऑफर्स अपसाइड, यहाँ पे मार्जिन इन्होंने बताया कि 16% है। तो कंपनी ने कहा है 15.25 से 17 है, इस रिपोर्ट ने कहा है कि 16% बनेगा। तो हेडविंड्स बन चुके हैं कंपनी के लिए। डिजिटल रिस्क, यहाँ पे मॉर्टगेज बिजनेस इज प्लेटफॉर्म बेस्ड एंड नॉट एफटीई बेस्ड। तो मॉर्टगेज ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेशन एंड रीफाइनेंसिंग कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू कैन डिक्लाइन। तो ये वहाँ भी बात हम लोगों ने देखी थी कि ये जो बिजनेस है इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ओवरऑल और भी गिर सकता है। लॉजिस्टिक वर्टिकल विल बेनिफिट फ्रॉम वेंडर कंसोलिडेशन, डीएक्सी इज ए लेगेसी बिजनेस। तो बहुत सारे इसमें पॉइंट है जो कि हम देख सकते हैं। कुल मिला के यूरोप चैलेंजिंग है, ग्रोथ जो पहले बड़े बड़े ऑर्डर मिलते थे वो छोटे हो रहे हैं, टीसीवी टू रेवेन्यू नीचे हो रहा है, तो चैलेंजेस हैं। और ये कंपनी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2-3 क्वार्टर तक ये रहेगा। देखते हैं 2 क्वार्टर के बाद क्या होता है। मैनेजमेंट की गाइडेंस भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रोकरेज ही कह रही है, मैनेजमेंट खुद यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है एम्फेसिस में। तो यहाँ पे अगर हम कुछ डेटा देखें तो स्टॉक का पी अभी भी 24 के आसपास है, 23.5 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू आईटी कंपनी में देखने कोई मतलब है नहीं, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे देती है आपको। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू 1454 के आसपास है। कंपनी के पास कैश अच्छा है, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, टोटल एसेट्स अच्छे हैं और यहाँ पे डेट कंपनी के पास बहुत मिनिमल है यहाँ पे इक्विटी के साइज़ के हिसाब से। और यहाँ पे प्रॉफिट का वेरिएशन अगर हम देखें तो 5 सालों में 12%, 3 सालों में 10%। तो ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं और थोड़े से नेगेटिव हेडविंड्स आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में, जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर हम एक बार दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट पे आइए फोकस कर लेते हैं। कुछ पीयर कंपनियां हैं, टाटा एलेक्सी, एलएलटीटीएस, यहाँ पे एम्फेसिस, परसिस्टेंस। तो कंपैरिजन कभी किसी और दिन करेंगे, लेकिन जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट था आप यहाँ पे देखोगे तो एक जो ट्रेंड नेगेटिव देखने को मिला कि रेवेन्यू ही घट गया। इसके पहले रेवेन्यू घटता हुआ तो नहीं दिखा था। यहाँ से अगर डेटा देखो 2474, 2524, 2691, 2869, यहाँ पे 3124, 3278, 3411, 3520। तो 3520 से जो ट्रेंड था वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 35.6 हो चुका। तो ये थोड़ा सा कम हो गया है। इसके अलावा एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी पिछले साल से तो बढ़े ही गए हैं और जो ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट है 618 करोड़ का हालांकि बना है, जो कि पिछले क्वार्टर के बराबर ही है। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट बना था कंपनी का वो अराउंड 412 करोड़ बना था, जो कि कम था पिछले क्वार्टर से। तो बहुत अभी मेजर चीज़ें दिख नहीं रही हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिसंबर में, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो आपका मार्च क्वार्टर आएगा ये काफ़ी ख़राब रहने वाला है। तो उसी लिए यहाँ पे फैक्टर इन कर रहा मार्केट्स पहले से ही।